हमारा घर यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर रहते हैं, अगर कुछ हो गया तो भागने वाला कोई नहीं। पलम 6 महीने पहले दिए हैं। अच्छा। 1 महीने बाद तो इनकी दरारें आ गई थी पीएम जेएसवाई की। परसों मैंने जे साहब को फोन किया था। जे साहब ने अभी भी बोला था कि किसी को भेज रहा हूँ मैं 11 तारीख को मैं दिल्ली साहब ने विधायक साहब जी की रोड भी यही है, नगर पालिका अध्यक्ष जी की रोड यही है। विधायक जी ने कई बार फोन कर रखा है एक्शन साहब को। रात भर से बारिश कितनी हो रही है, कल दिन में शुरू हो गई थी बारिश, बहुत तेज थी। और ये देखिए ये सामने पे भागे भी तो कहाँ भागे, कोई है ही नहीं यहाँ पे से चलने के लिए। जो उन्होंने बना रखा है रास्ता, वो स्थिति आपने देख ली है, वीडियो में देख रहे हैं सारा कैसे टूट रखा। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। मैं हूं जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। आजकल आपको पता ही होगा बरसात का मौसम, लगातार बारिशें हो रही है और आजकल आपने देखा होगा भूस्खलन हो रहे हैं, उन पर हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक घटना, हमें दिल दहलाने वाली घटना साड़ा उपराड़ी में हमें देखने को मिली है, जो कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और इसके ऊपर काफी अच्छा बगीचा है, काफी अच्छे पेड़ पौधे हैं इस पे, और सारा ये जो दरारें पड़ी हुई है और सारा नीचे आ रहा है। तो मान सकते हैं कि अगर दराली जैसे क्षेत्र में, अगर कितनी खूबसूरत जगह दराली थी, अगर वहां आपदा आ सकती है तो यहाँ तो दलदली भूमि है। और देख सकते हैं किस तरह से सारी जो ऊपर से जो मलबा आ रहा है, कितना सारा मलबा आ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार ये पीएम जेएसवाई की ये रोड है और आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पर पीएम जेएसवाई के द्वारा ये दीवारें दी गई थी। ये दीवारें भी धसाव के कारण ये झुक गई है। तो हमारे साथ जिन 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी इनको और ये दीवारें धस चुकी है, तो हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनका इसके ऊपर मकान है, बगीचा है। रिंकू भाई हैं। रिंकू भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का धसाव हो रहा है। सबसे पहले तो रिंकू भाई स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। आपका भी स्वागत है जेपी भाई। आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा क्योंकि आपने मुझे फोन करा है कि जेपी भाई यहाँ पर बहुत धसाव हो रहा है। रात को हमें नींद नहीं आ रही है क्योंकि दराली में भी आपने भी देखा होगा कि आपदा का कहर किस तरह मच रखा है वहां पे। ये लगाओ कि मेरे वहाँ का जो कहर है, जो दराली का कहर है, मेरे पापा हैं वो बीपी के पेशेंट है। जी। तो हमें हमारा रात भर हम मतलब सो ही नहीं पा रहे हैं। जी। 3 बजे तक हमें रुकना पड़ रहा है। जी। ये आप देख रहे हो, ये पलम 6 महीने पहले दिए हैं। अच्छा। 1 महीने बाद तो इनकी दरारें आ गई थी पीएम जेएसवाई की। परसों मैंने जे साहब को फोन किया था। जे साहब ने अभी भी बोला था कि किसी को भेज रहा हूँ मैं 11 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में वहाँ पे एस्टीमेट बनाओ। एस्टीमेट मैं बनाऊंगा खुद। जी। ये बताओ ना, एस्टीमेट मैं बना सकता हूँ खुद। अच्छा। तो अब उन्होंने बोला कि मैं किसी को भेज रहा हूँ। तो मैंने अभी जस्ट मेरे 1 घंटे पहले बात हुई है। हम घबराना तो यही, आपने देखा है अभी दरारें देख रहे हैं आपकी, कितनी बड़ी दरारें आ रखी है कि हम लोग पूरा परिवार, बड़ा भाई बाजार रहता है वहाँ रहता है, जैसे भी है वो करते हैं बेचारे काम अपना। पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो या फिर एसडीएम को या फिर इनको आपने सूचना दी है इस संबंध में? सूचना तो विधायक साहब जी की रोड भी यही है, नगर पालिका अध्यक्ष जी की रोड यही है। विधायक जी ने कई बार फोन कर रखा है एक्शन साहब को कि ये है हालात इसके। अच्छा। अब विधायक जी कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई अब क्या करना है जब इनका ये है, पीएम पोर्टल में कितना डाल रखा है, केवल जैसे भेजते हैं इसको बस कर दिया जाए। साफ रोड खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बात जो आपकी प्रॉब्लम है जो 10 की 10 है। आप ये देखो लगाओ कि यहाँ चलो हमें कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं कि पैसे मिले हैं। जी। इसी जमीन के मिले ना, ये जमीन के थोड़ा ना मिले हैं। तो ये जो जमीन है ये धसाव हो रही है ऊपर से, तो किस तरह से मतलब ऊपर से आपका बगीचा है और कितने ये लोगों ने सारे खेत थे। जी। ये सारे खेत कितनी एरिया में होगा ये जो भूस्खलन का? ये भूस्खलन में ये 55 नाली करीबन है, 64 नाली पूरा है हमारा। अच्छा। भूस्खलन कितने एरिया में? पूरा ही है, पूरा बगीचा डाउन हो गया इस रोड के चक्कर में। अच्छा। वो हम अभी गिला शिकवा हो रहा है अपने जीवन में कि हम लोग ने क्यों ये कर दिया। अच्छा। इन दूसरे से जाते हमारा तो कम से कम जीवन यापन, आपने देखा बगीचा, देखा कैसा बगीचा है। हर चीज वहाँ लगी हुई। तो क्या बता सकते हैं भाई साहब। अब ये है कि ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये हमारे थोड़ा कन्वे करवाएं, बात को आगे बढ़ाएं। तो शासन प्रशासन ने क्या गुहार लगाओ? मैं गुहार ये लगाऊंगा, मैं जे साहब के लिए भी नहीं बोल सकता, एक्शन साहब के लिए भी नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं पीएम जेएसवाई की रोड है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दशा देख के, आपके ठेकेदारों के हालात देख के, ये ठेकेदारों के ये पलम मैं बता रहा हूँ आपको, इधर आइए, मैं ये पलम बता रहा हूँ आपको। ये पलम अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। जी। ये पलम डाले में है इनकी। जी। पलम ऐसे पड़ते हैं,
जी। डबल प्लम का हमें वो बताया था कि डबल प्लम पड़ेंगे यहाँ पे। सिंगल प्लम इनका अगर ये ग्राउंड लेवल अगर इनका 0 हो रहा है तो आगे का क्या है इनका सिचुएशन, मैम मुझे तो नहीं लगता कि क्या है। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप ऊपर का भी जो नजारा है, ऊपर का भी थोड़ा नजारा दिखाएं कि किस तरह से ये भूस्खलन सारा नीचे की ओर धसाव कर रहा है। तो ये सारा उपराड़ी की ये घटना है। आप पीछे, मेरे पीछे अगर देखना चाहेंगे तो काफी खूबसूरत नजारा बड़कोट का भी आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये सामने बड़कोट है और इसी के ऊपर सारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परिवार बहुत डरा हुआ है, इसीलिए आज उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। एक मैम हमारे साथ और मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले तो स्वागत आपका पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद। आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जब मैं आपके घर पे आया था तो छोटे बच्चे थे आपके, छोटे छोटे बच्चे हंसे खेल रहे थे और तमाम आप देख रहे थे घर में। आप बोल रहे थे कि भैया आज हमें रात भर नींद नहीं आई है क्योंकि बारिश भी तेज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था। हाँ जी, आपने देखा होगा रात भर से बारिश कितनी हो रही है। कल दिन में शुरू हो गई थी बारिश, बहुत तेज थी। और ये देखिए, ये सामने पे देख लीजिए आप कैसे हो रखा है। यहाँ भी सारा टूटा है। हमारा घर यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर रहते हैं। अगर कुछ हो गया तो भागने वाला कोई नहीं, भागे भी तो कहाँ भागे, कोई है ही नहीं यहाँ पे से चलने के लिए। जो उन्होंने बना रखा है रास्ता, वो स्थिति आपने देख ली है, वीडियो में देख रहे हैं सारा कैसे टूट रखा है। यहाँ पे हमारे बगीचे थे, सेब के बगीचे थे, वो पेड़ सारे खत्म हो चुके हैं। कुछ रोड में खत्म हो चुके हैं। हमारे आय का सारा स्रोत खत्म हो चुका है। और जो मिला होगा पेमेंट, वो इसका मिला, उससे कितना चलेगा, हमारा कब तक गुजारा चलेगा। और इसका तो कुछ नहीं मिला ना, ये तो ऐसे ही टूटा हुआ है। तो इस टूटे हुए उसमें हम क्या पेड़ लगाए और क्या खेती अभी करें? आप रहते कहाँ हैं? मतलब यहीं पे हमारा मकान, आपने देखा होगा अभी वीडियो में। बच्चे भी वहीं रह रहे, बुजुर्ग भी वहीं पे रह रहे, सब रह रहे हैं वहाँ पे, सब यहीं किस रहते हैं। तरह मतलब रह रहे आप? कि डर तो नहीं लग रहा क्योंकि डर तो आप है। बारिश का मौसम अभी तक तो डर था नहीं, लेकिन जब धराली की स्थिति देखी तब हमारे डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इतना डर तो पहले था नहीं, लेकिन अब ज्यादा हो चुका है। वहाँ की स्थिति देख के अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये भी टूट गया तो हमारा तो कुछ नहीं है। फिर सारा जीवन यापन हमारा यहीं चलता है, ये हमारा बगीचा है, इसी पे चलता है। और देख लीजिए कैसे हमारी स्थिति और कैसे हम जी रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी भी धीरे धीरे धसाव हो रहा है। सारा उपराड़ी में जो ये धसाव हो रहा है, आपने अभी यहाँ का निरीक्षण भी किया है, तो जो मकान है कहीं ना कहीं खतरे में है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, ये स्टार्टिंग से ही जो ये ऊपर से बैठ रहा है ना, ये पूरा पोर्शन ऊपर से बैठ के आ रहा है। और नीचे से जो अभी बीच में प्लम भी लगाए थे, उससे पहले भी इस पे हुआ था, वो भी बीच में पूरे बैठ गए थे जब ऊपर से पूरा स्लिप आ रहा है। तो अब इसमें तो ये है कि देखो, बारिश का पानी ऊपर से अंदर बैठ रहा है, जो कि वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बैठते जा रहा है। अभी दोबारा इसको विभाग को भी सूचना दी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इसका जो भी हो पाएगा उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये रहेगी इन फ्यूचर दोबारा स्थिति ना बने। बाकी लगे हैं सारे लोग ही। और सर, जैसे यहाँ पे दिवाली दी गई हैं, वो मेरे हिसाब से लगता है कि ये रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं दी गई। तो इसकी कोई जांच नहीं की गई, या फिर किसने इसका निरीक्षण किया था जब ये दिवाली दी गई थी? मैंने देखिए, रेशियो तो ये है कि लगभग ठीक ही है, जिस हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से तो है। खैर ना, थोड़ा बहुत चीज़ें रही होंगी, 19-20 का है थोड़ा बहुत। पर इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस पर जो लोड आ रहा है ऊपर से, वो इतना लोड नहीं वेयर कर पा रहा है, जिस कारण ये जो प्लम है नीचे के थोड़ा सा वो हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बाकी है कि अभी देखते हैं इस पर जो भी ट्रीटमेंट हो पाएगा, पॉसिबल जो रहेगा उसको करेंगे आगे के लिए, ताकि आगे के लिए जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। सर, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कि बीच में जो काम किया गया था, बाहर से जो दरारों को भरने का काम किया गया था, तो इसमें किसका हाथ था और क्यों ऐसा किया गया? अब देखिए, वो चीज़ें तो खैर मैं आपको क्या बताऊं कि क्या दरारें थी। अभी दरारें अभी फ़िलहाल अभी आई हैं मेरे देखते देखते। बाकी तो खैर अब वो बता सकते हैं जो स्टार्टिंग से रहे होंगे साइड पे, है ना। अब ये जो दरारें अभी दिख रही है, मेरे को लग रहा है अभी बरसात में जब से ये जो स्लिप आई है उस कारण ये दरारें दिख रही है। स्टार्टिंग में जब ये काम हुआ था तब शायद नहीं थी ये। बाकी अब देखते हैं अब जो भी चीज़ें हो पाएंगी इसमें, इसको सुधारने की कोशिश सर, करेंगे। इसका इंचार्ज कौन है और क्या है? ये तो PMJSY के अंडर ही है रोड। बाकी काम चल ही रहा है। अभी लास्ट स्तर का काम भी होना इस पे बाकी है। अभी पूरा लास्ट में जो भी पैच वर्क होने हैं रोड में। और ये हमारे 5 PMJSY में कौन सी पोस्ट पे, कौन सी इसको देखते हो? हम यहाँ पे PMJSY में क्वांटिटी सर्वेयर के पोस्ट पे अभी कार्यरत है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, मतलब व्यवस्थाएं देखने, कहीं पे स्लिप आ रही है, रोड कहीं पे बंद हो रहे हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से खोलने का काम हमारे ऊपर सौंपा गया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।